हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं। तो कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं मार्केट गई थी, तो वहाँ से मुझे सिर्फ घी लाना था, तो मैं घी ले आई थी। ये 5 किलो का डिब्बा है जो कि मैं लेके आई थी, और ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि मैं बच्चों के लिए ऑयल में कभी भी पराठे नहीं बनाती हूँ, यानी कि तेल के पराठे मेरे बच्चे नहीं खाते हैं। तो भाई ओरिजिनल घी तो आप जानते हो, देसी घी तो बहुत महंगा है। तो पराठे वगैरह बनाने में और घर में कुछ भी मिठाई वगैरह बनाती हूँ तो उनमें उन सब में काम आ जाता है, और एक साथ कोई चीज़ लाते हैं तो उसका फ़ायदा भी होता है। तो फिर मैं ये 5 किलो का कंटेनर ही ले आई थी। और यहाँ सबसे पहले, और ये कढ़ाई लेके आई थी, गई पिछले व्लॉग में दिखाया मैंने। ये कढ़ाई लेके आई थी मैं, जिससे मैं गुड़िया से मौली और तिलक करवा रही थी। भाई कोई भी चीज़ लाओ उसको इसी तरह उसी चीज़ का स्वागत करना चाहिए, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कढ़ाई के तो ज़रूर, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी है। मतलब इसमें हम कुछ भी मीठा बना के, कुछ भी अच्छे अच्छे पकवान हमें ये इसी में हम बना के खाते हैं, तो अच्छा लगता है। तो बस मैं इसीलिए इसको टीका करवा रही थी, मौली बंधवा रही थी। इसके बाद में इसमें थोड़ा सा हलवा बनाऊंगी, ज़्यादा तो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे आंटी जी ने हमें गुलगुले और पूड़ी पहले से ही दे दी थी, तो बस उन्हीं को खा के बच्चे छक गए थे। तो बोले अब कुछ खाने का मन नहीं है, बस रोटी या समोसों की बहुत ज़िद कर रहे थे, समोसा कचौरी। तो मैंने सोचा कचौरी नहीं बनाऊंगी, लेकिन समोसे ज़रूर बना दूंगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने घी इसमें डाल लिया है, और काफ़ी हैवी कढ़ाई है, इसमें चिपकता बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेरे पास 2 है पहले से, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है उनका। मतलब कुछ भी चीज़ ना चिपक जाती थी, जल्दी से बना ही नहीं पाती थी। आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकी। और ये मैंने गेहूं के आटे से बनाया है हलवा, जो मोटा दलिया सा गेहूं होता है ना, वो इसका दलिया भी बना लेती हूँ मैं बच्चों के लिए, और हलवा भी हम इसी का अच्छा लगता है मुझे। मैदा वगैरह का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये हलवा मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और अब थोड़ी सी इसमें मैं चीनी डाल दूँगी। और कढ़ाई हो या कोई भी बर्तन हो, अगर हम उसमें थोड़ा सा मीठा बना ले तो बहुत शुभ रहता है, अच्छा रहता है। तो इसमें चीनी मैंने डाल ली, और ये सिर्फ तो जी हलवा बन के कंप्लीट हो चुका है। और आप लोग भी खा लीजिए। भोग तेजा बाबा के भी भेजेंगे, और नारियल का भी भेज दूंगी मैं। तो मीठे में तो सिर्फ मैंने ये हलवा ही बनाया था, बाकी तो बच्चों के लिए समोसे बनाए थे मैंने। तो तीनों माँ बेटे मिलकर तैयारी कर रहे थे हम, और फिर यहाँ मैं लग गई थी समोसे बनाने की तैयारी में। तो ऑयल मतलब आलू मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे, उबाल के रख लिए थे। और मिर्ची गुड़िया ने कट कर ली थी, हरी मिर्च, और प्याज थोड़े ज़्यादा कट किए थे, क्योंकि प्याज के कचौरी या समोसे बच्चों को प्याज के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने सिर्फ थोड़े प्याज ज़्यादा कट किए थे। और ये मैं आटा लगाने बैठ गई हूँ, मैदा मैंने छान ली थी, और इसमें मैंने 2 चम्मच घी डाला है, मतलब मोयन के लिए डाला है। और सबसे बड़ी प्रोसेस ये रहती है, चाहे हम मठरी बनाएं, चाहे हम जलेबी बनाएं, बालूशाही आती है वो वाली, और मतलब बहुत सी जो पेठे होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है जो मैदा से बनती है, तो उनमें यही प्रोसेस होता है। सबसे अच्छा मेन उनमें ये होता है कि हमें डो कैसे लगाना है, मतलब आटा कैसे लगाना है। तो मोयन अच्छी तरह से थोड़ा सा डालें, लेकिन उसको बहुत अच्छे से मिक्स करना होता है। तो मतलब बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है, उसको बहुत देर तक मिलाना होता है हमें, और मुट्ठी बंद हो, मतलब लड्डू से बनने चाहिए उसके। तो यहाँ पे फिर मैं समोसों का पिट्ठी बनाने की बैठ गई थी, और थोड़ा सा कच्चा रह गया था आलू, मतलब बॉईल नहीं हो पाए थे। तो मैं सोची अब बीच में तो क्या ही चढ़ाऊँगी, बेटा तू ऐसा कर, उससे कद्दूकस कर ले थोड़ा। तो फिर गुड़िया ने कद्दूकस किया, और यहाँ मैंने प्याज, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग डाली थी। और ये सिंपल से मसाले डालूँगी मैं, क्योंकि थकी हारी आती हूँ, मेरे से ज़्यादा होता भी नहीं है। जब घर पे प्रॉपर रहने लगूँगी, घर की सिलाई करने लगूँगी, अच्छे से मेरे व्लॉग चलेंगे, अच्छे से मेरा चैनल चलेगा, तो मैं सिर्फ घर से ही अच्छी चीज़ें करूँगी, अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे बच्चों को बना बना के खिलाऊँगी, आप लोगों से भी शेयर करूँगी। और घर पे ही जो मेरी सिलाई आएगी मैं वही करूँगी। और बहुत सिलाई आती है घर पे, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ घर पे, क्योंकि घर की सिलाइयों में ना ज़्यादा थोड़ी कटिंग करने में और आई हुक बटन करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, और वहाँ पे मुझे कटिंग हुई मिलती है, तो थोड़ी सैलरी मेरी अच्छी पड़ जाती है, और उसी से मेरा
खर्चा चलता है। तो यहाँ पे फिर मैंने बीच में पिट्ठी बना के, मतलब वो मसाला बना के चाय बना ली थी बीच में। फिर वही चाय पीने में बैठ गई थी और चाय फिर मेरी ख़त्म हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने आटा जो मेरा बहुत अच्छे से हो गया था तैयार, काफ़ी देर 10 से 15-20 मिनट ही रख दिया था मैंने। तो यहाँ गुड़िया को बहुत जल्दी रहती है हर काम करने में, उससे बस मेरे से ज़्यादा जल्दी रहती है उसको। तो वो बैठ गई थी, उसने ये देखिए कट करके 2 भाग में कर दिया। उसको बोला मम्मी आप समोसे बना लो। तो मैंने पहले समोसे बना के तैयार किए थोड़े बहुत, और फिर बाद में अभी कर देगा और गुड़िया कर लेगी। तो फिर मैं जल्दी जल्दी निकाल दूँगी, क्योंकि भूख भी काफ़ी लग आई थी। बाज़ार चले गए थे तो वहाँ भी कुछ खा नहीं पाए, जल्दी जल्दी में आ गए थे। तो ये देखिए पहला समोसा, पहला नहीं तीसरा समोसा था ये। 2 समोसे पहले मैंने बना दिए थे। पता नहीं मोबाइल में क्या ही हो गया था, स्टोरेज ज़्यादा हो गया था क्या, कि वीडियो शूट ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर बाद में अभी ने थोड़ी वीडियो डिलीट किए, मतलब गैलरी उसकी साफ़ की, और फिर बाद में ये वीडियो बना। तो ये देखिए समोसों की सेफ। और कुछ भी कमी हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मुझे फ़िलहाल इतना ही आता है, ज़्यादा नहीं आता है। तो ये देखिए 3 समोसे मैंने यहाँ भर दिए थे और फिर मैं यहाँ निकालने बैठ गई थी। अभी ने बोला मम्मा आप निकालो और मैं बनाता हूँ, और गुड़िया बेल रही थी। यहाँ पे तीनों माँ बेटे मिलकर जल्दी जल्दी से कर रहे थे। तो जी आप भी इंजॉय कीजिए और मैं तब तक बना लेती हूँ। समोसे खा पी के फुल छक हो के फिर मैं आ गई थी बर्तन साफ़ करने। बर्तन काफ़ी हो चुके थे, पहले चाय बना के पी थी वो बर्तन रखे थे। थोड़े बर्तन पहले मार्केट गए थे, उससे पहले भी हम मतलब वो गुलगुले जो आंटी जी ने दिए थे वो खा के गए थे। तो बर्तन काफ़ी सारे रखे हुए थे, तो वो मैं मांज के यहाँ ले आई थी धो के साफ़ करके। तो जी आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ अगले व्लॉग में।